चंद चीजें होती हैं जो अगर विजुअल्स ना सामने आए तो खबर नहीं बनती। आज वफाकी बजट पेश किया गया नेशनल असेंबली के हॉल के अंदर। द मुस्लिम लीग नून की जो खवातीन एमएनएस थी उन्होंने सोचा कि अपना प्रोटेस्ट जो है वो रजिस्टर किस तरह करवाया जाए। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन उठी और ये आके इन खवातीन के सामने खड़ी हो गई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, अक्सर जो खबरें आती हैं उसका ताल्लुक ख़ास तौर पे टेलीविज़न के साथ ये होता है कि आप जो कुछ टीवी के ऊपर देखते हैं उसी से खबर बनती है और लोग उसके बाद रिएक्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर अभी फिरदौस आशिक अवान साहिबा का जो मसला हुआ जावेद चौधरी साहब के प्रोग्राम के अंदर, जिसके अंदर हमने देखा था कि उन्होंने मंदोखेल साहब के मुँह के ऊपर एक थप्पड़ दे मारा था और उसके बाद मामला काफ़ी गर्म हो गया था और जो सारे विजुअल्स आपने सामने देखे। लेकिन चंद चीज़ें होती हैं जो अगर विजुअल्स ना सामने आए तो खबर नहीं बनती। तो ये मैं आपको क्यों बात कह रहा हूँ ये मैं भी आपको समझाता हूँ। आज वफाकी बजट पेश किया गया नेशनल असेंबली के हॉल के अंदर और शौकत तरीन साहब जो है वो ये बजट पेश कर रहे थे। हर दफ़ा इस तरह होता है कि जब भी वज़ीर ख़जाना बजट पेश करते हैं, और ये मैं कोई इस हुकूमत की बात नहीं कर रहा, पिछली हुकूमतों की भी मैं बात कर रहा हूँ कि उसके अंदर जब पिछले वज़ीर ख़जाना जिसमें इसहाक डार साहब थे उन्होंने जब बजट पेश किया, या उससे पहले अब्दुल हफीज़ शेख साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में बजट पेश करते थे, तो उस दौर के अंदर भी जो है वो अपोजिशन एहतजाज करती थी और नारे लगाती थी और वो ये कहती थी कि जी आपका जो बजट है वो किसी काम का नहीं है और मुल्क दुश्मन अवाम दुश्मन बजट का नाम दिए जाते थे ऐसी चीज़ों को। और अक्सर कोशिश की जाती है कि शौकत जो वज़ीर ख़जाना है जिसमें इस मरतबा शौकत तरीन साहब है, उनके डाइस को किसी तरह जाके उसका घिराव कर लिया जाए। तो उसमें फिर जो हुकूमत होती है, ख़ास तौर पे जो स्पीकर होते हैं, वो डाइस के इर्द गिर्द जो है सार्जेंट ऑफ आर्म्स को कहते हैं कि जी आप इनको प्रोटेक्ट करें और इनके सामने जो किसी किस्म का एहतजाज नहीं होना चाहिए। चूँकि वो एड्रेस लाइव जाता है पीटीवी के ऊपर और बाकी चैनल्स भी उसको लाइव कट करते हैं, तो वज़ीर ख़जाना के सामने किसी किस्म की प्रोटेस्टिंग नहीं होनी चाहिए। अब हुआ ये कि आज जब शौकत तरीन साहब प्रोटेस्ट कर रहे थे तो पहले तो उन्होंने आके शौकत तरीन साहब का जो है वो रास्ता रोकने की कोशिश की, लेकिन ये नहीं हुआ। जब ये नहीं हुआ तो उसके बाद मुस्लिम लीग नून की जो खवातीन एमएनएस थी उन्होंने सोचा कि अपना प्रोटेस्ट जो है वो रजिस्टर किस तरह करवाया जाए। उन्होंने क्या किया कि वो अपने बेंचेस से उठ के दूसरी साइड पे जो गवर्नमेंट के बेंचेस थे उसकी बैक साइड के ऊपर, बिल्कुल पीछे बैक साइड के ऊपर बैनर्स लेके जाके खड़ी हो गई। और मकसद क्या था? मकसद ये था कि वो बिल्कुल शौकत तरीन साहब की बैक साइड के ऊपर नजर आए कि उन्होंने बैनर्स पकड़े हैं और वो प्रोटेस्ट कर रही हैं और प्रोटेस्ट जो है वो रजिस्टर हो जाए। जाहिर बात है टेलीविजन के ऊपर आ जाए, और अगर मुल्क का वज़ीर ख़जाना अगर प्रोटेस्ट कर रहा है और उसके पीछे लोग खड़े हुए मुख्तलिफ किस्म के बैनर्स लेके जो है वो खड़े हुए हैं, तो वो पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है वो ये सब कुछ नज़र आता है। अच्छा, उसमें मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो है वो मरियम औरंगज़ेब जो उनकी सेक्रेटरी इत्तलात हैं वो जाके खड़ी हुई, रुमीना खुर्शीद वहाँ पे जाके खड़ी हुई, और इस तरह और जो ख़वातीन थी वो मुख्तलिफ बैनर्स लेके वहाँ पे जाके खड़ी हो गई। तो और मकसद सिर्फ उनका ये था कि इस प्रोटेस्ट को रजिस्टर करवाया जाए। वो कोई वहाँ से कोई गालियाँ नहीं दे रही थी या कोई इस किस्म की कोई हरकत नहीं हो रही थी, लेकिन वो अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर करवाना चाह रही थी। हुआ क्या कि उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन उठी और जिसके अंदर जो मेरे पास लिस्ट आई है उसमें आसमा हदीद साहिबा और नुज़रत पठान साहिबा, गज़ाला सैफ़ी साहिबा और मुनव्वरा बीबी, ये चार ख़वातीन के नाम मेरे सामने आए हैं कि ये सामने आई और ये आके इन ख़वातीन के सामने खड़ी हो गई। उसके बाद ये यहाँ पे गुफ्तगू क्या हुई है, आप ये क्लिप देखिए, फिर मैं वापस आता हूँ। मर्दों को बुलाए तो ये तो औरतें क्या करेंगी? उधर चले जाओ ना। मर्दों को बुलाओ ना, फिर मर्दों को बुलाए तो ये तो औरतें क्या करेंगी? उधर चले जाओ ना।
बिल्कुल छीन ली। तो ये आपने देखा कि किस तरह उनके बैनर्स जो हैं वो फाड़े गए और किस तरह जो है उनके बैनर्स छीनने की कोशिश की गई। अब ये इस किस्म की जो सीन्स हैं इसकी मुझे समझ नहीं आती कि इसकी ज़रूरत क्या है। आप क्यों इस किस्म के इफ़ेक्ट्स देते हैं, क्यों इस किस्म की चीज़ें करते हैं जिससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इससे सिर्फ और सिर्फ आपकी ही बदनामी होती है। और मुझे समझ नहीं आ रही कि हालिया दिनों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ख़ास तौर पर जो ख़वातीन हैं वो क्यों इस तरह रिएक्ट करना शुरू हो गई हैं। फिरदौस आशिक अवान साहिबा का जो एपिसोड है वो आप सबके सामने है, उन्होंने क्या कुछ किया है जिसकी वजह से काफ़ी एम्बैरेसमेंट हुई है। और ये अच्छा, मुझे ये नहीं समझ आती कि शायद इनको कोई मीडिया स्ट्रैटेजी में इनको कोई बताता है या इनको ये कहता है कि जी बस आपने ये जो कर दिया है ना, ये आपने कमाल कर दिया है, इससे बड़ा ज़बरदस्त इफेक्ट गया है, हमारा हुकूमत का बड़ा आला इफेक्ट गया है। इनको इस बात का नहीं पता कि लोग इस चीज़ को नहीं पसंद करते। अगर तो ऐसी ही चीज़ें होनी होती है ना, तो यकीन करें कि दुनिया जहान का तलंगा जो है ना वो पार्लियामेंट के अंदर आके बैठा होता। मैं खुद पर्सनली जानता हूं कि मैं बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ, मैं इन दोनों के हवाले से जानता हूं कि इनके कई लोग ऐसे हैं जो बड़े एग्रेसिव होते हैं और वो इनको टोन डाउन करते हैं कि जी डोंट यूज़ दिस लैंग्वेज, अपने आप को, अपनी ज़बान को कंट्रोल करें, अपनी लैंग्वेज को कंट्रोल करें। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इस चीज़ को प्रमोट किया जाता है। मैं एक दो तज्जियाकारों की गुफ्तगू सुन रहा था, वो ये तो कह रहे थे कि जी फिरदौस आशिक अवान ने जो कुछ किया है और ये थप्पड़ दे मारा है, इस पर इमरान खान साहब ने उनको शाबाशी दी होगी। तो ये कोई अच्छा इफेक्ट नहीं है। आप ये इस किस्म के बिहेवियर को अगर प्रमोट कर रहे हैं तो आप क्या इमेज भेज रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर कि आप ये करेंगे, आप मतलब ये बैनर्स छीन लेंगे, ख़वातीन के साथ बदतमीज़ी करेंगे। अब ख़वातीन से बदतमीज़ी करेंगी, मंदोखेल साहब के ऊपर इस तरह हाथ उठा दिया। एक मिनट के लिए सिर्फ ये सोचिए कि मंदोखेल साहब अगर वहाँ पर जवाब में हाथ उठा देते, फिरदौस आशिक अवान साहबा के ऊपर हाथ उठा देते, तो क्या होता? मंदोखेल साहब जो है वो उनके ऊपर पहले हाथ उठाया गया था, वो आगे से बल्कि वो ये कह सकते थे जी मैंने सेल्फ डिफेंस के अंदर हाथ उठाया। मैंने तो नहीं देखा कि इससे मंदोखेल साहब ने जो है फिरदौस आशिक अवान साहिबा के साथ कोई हाथ चलाकी की हो या उनके ऊपर हाथ उठाया, लेकिन फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने इसका आगाज़ किया। और वो अगर जवाब में कर देते तो कितना बुरा इमेज जाता है कि जी एक आदमी ने एक औरत के ऊपर जो है हाथ उठा दिया। लेकिन ये शुक्र है खुदा का कि शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो है वो इतनी ट्रेनिंग दी हुई है अपने पार्लियामेंटेरियंस को कि भाई आपने आगे से रिएक्ट नहीं करना। और यहाँ पे भी ये जो कौमी असेंबली के अंदर जो कुछ आज हुआ है, ये कोई अच्छे इमेजेस नहीं गए हैं, ये कोई अच्छे विजुअल्स नहीं गए हैं। इससे घर घर में बैठे हुए मतलब बच्चों के ऊपर आपने क्या इफेक्ट भेजा कि यार ये है, दिस इज़ आवर पार्लियामेंट, यहाँ पे ये होता है। एक बजट ही है ना, एक बजट के ऊपर जब मुझे अच्छी तरह याद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी एहतजाज करती थी, लेकिन ये छीना झपटी की क्या ज़रूरत है? ख़वातीन के साथ ये बदतमीज़ी करने की क्या ज़रूरत है? अभी तो फिर भी चले, खुदा का शुक्र है कि इतनी सी बात आप कह लें कि जी ख़वातीन ने जाके ख़वातीन के साथ बदतमीज़ी की। अगर उन्होंने जाके उनके बैनर्स छीनने की कोशिश की तो वो ख़वातीन ने किया हाथ। और इसमें क्लियर कट देखा जा सकता है कि मुस्लिम लीग नून की ख़वातीन जो है वो आराम से लेके खड़ी हुई हैं, वो किसी के साथ कोई हाथ चलाकी नहीं कर रही, कोई बदतमीज़ी नहीं कर रही। यहाँ से हुकूमती बेंचेस से ख़वातीन गई और उन्होंने जाके उनके बैनर्स छीनने की कोशिश की, जिसकी कतई तौर पर कोई ज़रूरत नहीं थी। इमरान खान साहब को चाहिए ज़रा एक दफ़ा अपने और अपनी पार्टी के रवैये के ऊपर ज़रा ध्यान दें। जब आप लोग पार्लियामेंट के अंदर ये सब कुछ करते हैं ना, तो उसके बाद ये जो यंगर जनरेशन है जो सड़कों पर खड़ी होती है, फिर वो इन्हीं पार्लियामेंटेरियंस के साथ यही हरकतें करती है। यही मरियम औरंगज़ेब है जिनके साथ पहले बदतमीज़ी की गई थी। आपको याद होगा ये थे, इसके साथ शाहिद खान अब्बासी साहब थे। यही सब लोग थे जो पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज, जब वहाँ पे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सारा टोला जो है वो वहाँ पे आ गया था और आके उनके साथ उन्होंने बदतमीज़ी की थी। यहाँ से वो सीखते हैं, इस पार्लियामेंट से वो ये सब कुछ सीखते हैं। जब आप ये इस किस्म की हरकतें वहाँ फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर करते हैं, आगे बाद में वो जो यंगर टोला होता है ना, 18, 19, 20 साल के जो लौंडे होते हैं, फिर आप उनको संभाल नहीं सकते, वो यहीं से सीख के जाते हैं। और ये सब कुछ जब आप उसको प्रमोट करते हैं, आप ये सब कुछ सिखाते हैं और आप इस चीज़ की थपकी देते हैं कि हाँ जी बड़ा ज़बरदस्त आपने काम किया, तो फिर ये आगे ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है इसका। अगले वीलॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।